स्टूडेंट्स, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये सबसेट का है, सबसेट है या नहीं। दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट, नॉट सबसेट। ये दो सिंबल हमने इसमें फिल करने हैं, इनको देख के फिल करने हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट करेक्ट रहे या करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में क्या आएगा सिंबल, सबसेट आएगा कि नॉट सबसेट आएगा। ये सिंबल जो है सबसेट और नॉट सबसेट का है। ठीक, तो इसमें देखो 2 3 4 यहाँ पे है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको हमने फिल करना है। और इस तरफ दिया है 1 2 3 4 5। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हर एलिमेंट जो है, जो इसमें हर एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो अगर हर एलिमेंट इसमें है तो ये नेचुरली सबसेट हुआ। एवरी एलिमेंट इसमें है, इसका एवरी एलिमेंट है तो ये सबसेट हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहां सिंबल आएगा सबसेट का। ओके, नेक्स्ट है ए बी सी। ए इसमें नहीं है, ठीक है, बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। इसमें अगर सबसेट इसने बनना है, इसका सबसेट बनना है, तो हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए इसका। ए इसमें नहीं है, बी सी तो है, ए नहीं है, तो इसलिए ये इसका बनेगा नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये सेट। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, डिफाइन किया होता है सेट, डेफिनेशन दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो देखना होता है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनका पूरा सेट। मान लो 11th क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो इसमें सारे 50 स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ दिया हुआ एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये पूरे स्कूल में है। पूरे स्कूल में मान लो 500 बच्चे हैं, तो नेचुरली जो पूरे स्कूल में 11th क्लास तो आएगी इसमें, ये नेचुरली सबसेट होगा। देखो एक स्कूल में 6th से लेके 12th तक क्लासें होती हैं, तो जो भी स्टूडेंट इसमें होगा तो स्कूल में तो नेचुरली होगा, तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। किसी प्लेन में सर्कल बना हुआ है, कैसे भी सर्कल हो सकते हैं, कितने भी इसका रेडियस हो सकता है। ठीक है, रेडियस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सो मैनी सर्कल है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, और यहाँ पे इन्होंने बोला एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन, वहाँ पे है विद रेडियस 1। वो सर्कल की बात कर रहा है जिसका रेडियस 1 है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रेडियस सर्कल है। ठीक है, ये सुपर सेट हो गया, ये तो ये सबसेट हो गया, तो ये सबसेट हुआ। ठीक है, तो इसका यहाँ ऐसा आएगा। ठीक, दिस इज नॉट सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि सिंबल ये हमने करना है। ओके, आगे एक्स इज ट्राइंगल इन ए प्लेन। कोई ऐसा प्लेन में ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे सारे ट्राइंगल होंगे प्लेन में, हर तरह के ट्राइंगल प्लेन में है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। रेक्टेंगल की बात कर रहा है ये, वहाँ ट्राइंगल है, वहाँ रेक्टेंगल है, तो ये कोई एलिमेंट ही, इसका एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं कोई भी, जबकि इसके एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो इसका तो एक भी एलिमेंट नहीं है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉट सबसेट। ओके, आगे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वलेटर ट्राइंगल इन ए प्लेन। इक्वलेटर मैंने जिसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड बराबर है, इस तरफ सारे एंगल जो भी होगा। और यहाँ पे एक्स इज ट्राइंगल इन द प्लेन, हर तरह के ट्राइंगल है इसमें, इक्वलेटर भी है, दूसरे भी है, तो नेचुरली अगर इसमें इक्वलेटर भी आएगा तो ये सबसेट हुआ। ये सिर्फ इक्वलेटर की बात कर रहा है, ये हर तरह के ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो इक्वलेटर भी इसमें है, तो इसमें भी है इक्वलेटर, तो नेचुरली ये सबसेट हुआ। क्लियर। आगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो इवन है, 2 4
6 8 ऐसे ही बना है, ठीक है। और इस तरफ x इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर में सभी आ जाते हैं, ठीक है। इवन नंबर तो आएंगे आएंगे, ठीक है, और इंटीजर में तो सभी आते हैं। मेरी बात समझ गए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर इवन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे इस इंटीजर, इसमें इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें भी होंगे, ठीक है। तो नेचुरली ये सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सिंबल हमने फिल करने थे इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स करना है। तो इसमें देखो ये सेट कहता है ए बी है, यहाँ पे ये सेट है, कोई सेट मान लो ए है, ये सेट बी है, तो ए बी इसमें है, इसमें ये कहता सबसेट नहीं है। देखो कैसे नहीं है सबसेट, ये देखो सबसेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन दिस सेट, हर एलिमेंट होगा तो सबसेट होगा ही होगा। तो ये तो इन्होंने, अगर ये ऐसा होता तो ट्रू होना था, लेकिन ये इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, एफ लिख रहा हूं मैं, फॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये यहाँ पे 5 लेटर है, 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सेम है, ठीक है। यहाँ भी ए है, मिलेगा हमें, देखो ना यहाँ ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहाँ 5 मिल रहे हैं, नेचुरली ये एलिमेंट इसमें है, ये भी इसमें है, तो ये सबसेट हुआ, तो ये ट्रू है, इसको टी लिख दो, टी से ट्रू, एफ से फॉल्स। आगे चलते हैं, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो इसमें क्या है, इसमें 2 नहीं है, अगर यहाँ 2 होता फिर तो एवरी एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट इसमें आना चाहिए तभी सबसेट होगा, इसका हर एलिमेंट इसमें आना चाहिए, एवरी एलिमेंट, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ए दिस एक एलिमेंट है इसमें ए बी सी, ए तो ये इसमें है, ये ट्रू है, ये तो क्लियर है। देखो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट, लेकिन इस ये वाला एलिमेंट है वाला, तो सबसेट ही है। अब यहाँ बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये देखो इन्होंने लिखा है कि ये सेट बना हुआ है, देखो ये सेट बना हुआ है, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स कैसे है, अगर यहाँ ऐसा होता कुछ, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, फिर तो ठीक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ए है, यहाँ पे ए, ठीक है। अगर या ऐसे होता तो भी चल जाना था, ए बिलोंग्स टू दिस, लेकिन ये कह रहा कि सेट की शेप में, सेट की फॉर्म में पूरा का पूरा इसमें है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट मार रहा है इसको, ये एलिमेंट मार रहा है, ये एलिमेंट तो है नहीं इसमें, ऐसा एलिमेंट कोई नहीं है जिसके वहाँ ब्रैकेट हो यहाँ, ठीक है। तो अगर ऐसा एलिमेंट होगा तब ये बिलोंग करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ। अंडरस्टैंड कर गए? एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ये इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता। अगर सिंपल ए होता ना, फिर तो बिलोंग कर रहा है, दिस ए एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, फिर तो ट्रू था। लेकिन वो कह रहा है कि इस शेप में एलिमेंट है, इस शेप में, तो कहीं 3 एलिमेंट है इसमें, इस शेप में कोई दिखाई नहीं दे रहा एलिमेंट, कहाँ दे रहा है, ये ए है, इस शेप में तो नहीं है, इस शेप में होता फिर ठीक था, इसलिए ये फॉल्स है। आगे चलते हैं, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, ऐसे नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 2 ही है बस, तो यही सेट बनेगा इसका, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम, ठीक है, 6 नहीं, 6 से कम, तो 6 से कम 2 और 4 है। और इस तरफ बोल रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा आएगा इस तरफ, कौन सा आएगा, देखो
इस तरफ मेरे हिसाब से आएगा 1 भी डिवाइड कर रहा है इसको, 2 भी डिवाइड कर रहा है 36 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद 9 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 18 भी डिवाइड कर रहा है, 36 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये ऐसे नेचुरल ये अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो नेचुरल सबसेट हुआ, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, इसका सबसेट हुआ, तो ये ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इन्होंने सेट दिया, लेट ए सेट दिया हुआ, गिवन सेट है 1 2, ये ब्रैकेट में है 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों है। देखो इसमें क्या है, पहले ये देखो, इस सेट को देखो, इसमें सेट में क्या है, थोड़ा ध्यान से देख करना, इसको क्वेश्चन को करना आपने। यहाँ 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, और ये 3 और 4 है, एक कंबाइन एलिमेंट है, इनको दोनों को मिला के बना हुआ एलिमेंट। ये 3 नहीं है या 4 नहीं है, 3 और 4 को उनको मिला के एक एलिमेंट बना हुआ उन्होंने, ठीक है। इसको बॉक्स में समझो 3 और 4 का, ठीक है, ओके। ये इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें। देखने में आपको लग रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं है, ये नंबर इसको 1 एज ए 1 यूनिट देखना है इसको, बस यही है इसमें। तो इसका क्या है आगे, इसमें देखना कौन सा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों, वाई, ठीक है। तो ये देखो इसमें इसका 3 और 4 सबसेट ऑफ ए। देखो ये 3 और 4 है, ये एलिमेंट है इसका, ये जो है ना 3 4, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू ए। अगर बिलोंग्स करता तो ठीक था, ये एक एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, दिस इज नॉट सबसेट, पूरे का पूरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ओके, क्लियर है। ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखो 3 और 4, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है ए को, ये करेक्ट है। ये पूरा का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को, ये करेक्ट हो गया, ये सही है, ठीक। आगे ये एक एलिमेंट, देखो ये एक एलिमेंट है, आपने एज ए एलिमेंट देखना है, एलिमेंट है और एक एलिमेंट का सेट है, और ये सबसेट है, देखो इसमें है तो ये सबसेट है, तो ये भी करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है, ओके। आगे 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है ए, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट कैसे हो गया, सबसेट तब हो सकता था अगर इसको ऐसा कर देते हैं सबसेट, ये तो एज एन एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग कर, ये बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर 1 बिलोंग्स टू ए होता ना तब करेक्ट था, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज लिख सकते हैं आप 1 बिलोंग्स टू ए, एज एन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसलिए इनकरेक्ट है। आगे यहाँ पे बच्चों 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है, 4 हमारे थे, 3 उन्होंने ले लिए, ये सबसेट है, ये सेट, यस ये है, ये करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज इसलिए बनाई है कि आपको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा आपकी इंट्रोडक्शन हो जाए, इसलिए ये एक्सरसाइज बनाई है। आसान एक्सरसाइज है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस से आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या है, बिलोंग, जब एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो कैसे बिलोंग करता है, तो ये है इसमें। देखो 1 2 5 बिलोंग टू ए, ठीक है। देखो ये कैसे बिलोंग कर सकता है, ये तो एलिमेंट है, ठीक है, ये 1 2 5, ठीक है, ये ठीक था, 1 2 5 सबसेट है, तो
ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये पूरे का पूरा एक सेट है, ये सबसेट हो सकता था, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ये करेक्ट कैसे होना था, ये अगर ऐसा होता 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे कहता 1 2 3 तीन एलिमेंट दे दिए सबसेट ऑफ ए। यहां गलती काफी लगती है बच्चों को, देखो 1 2 3 तो ये कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, 3 4 का कॉम्बिनेशन है, वो एक एलिमेंट है। 3 नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है इसमें, 3 4 का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, एज ए अकेला नहीं ले सकते उसको। ठीक, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज आप बोल सकते हैं कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग नहीं, 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, ये जो 3 दिया हुआ सबसेट नहीं है ये, इसलिए सबसेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, देखो ये भी इनकरेक्ट है। 5 एक सबसेट वो होता है 5, या 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना एम्प्टी, तो ऐसे कभी हो सकता है। ठीक है, ये सेट बिलोंग कर सकता है इस सेट को, एलिमेंट होता तब बिलोंग करना था, ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है। इसको या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इन्होंने बुक वालों ने ऐसे लिखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि ये एलिमेंट नहीं है, बच्चे इसको एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, 5 को एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है और ये एम्प्टी सेट है। जब एम्प्टी सेट होगा तो बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट जरूर हो सकता है, अगर ऐसा होता तब चलना था, ये तब करेक्ट था, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बिकॉज क्यों है, बिकॉज बोल लो आप 5 इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, ना कि बिलोंग कर रहा है। आगे यहां पे 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और यहां पे फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 5 है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इज देखो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको ये कर दो तब भी करेक्ट है। ठीक है, या इसको ऐसे कर दो तब भी करेक्ट है, सबसेट है। ठीक है, अगर ऐसे कर रहे हैं, चलो मान लो ऐसे ही करिएगा, 5 मान लो कोई 5 एलिमेंट है, तो इसमें तो 5 एलिमेंट है ही नहीं, या तो इसमें 5 एलिमेंट हो तब ये सबसेट बनेगा इसका, 5 एलिमेंट नहीं, मान लो सपोज करो 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे करना था इसको। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ दी फॉलोइंग। जो ये सबसेट, ये सेट दिए हुए हैं नीचे, इनके हमने सबसेट निकालने हैं। ओके, तो सबसेट निकालने के लिए देखो बच्चों, देखो हमें वैसे ही पता लग जाता है कि इसके सबसेट कितने होने। मान लो जिसके पहले की बात करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना हुआ, 2। ओके, इसके एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2, तो कितना हुआ, 4। इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितने हुए, 8। इसके एलिमेंट कितने हैं, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, तो इसका 2 रेज़ टू पावर 0, तो क्या हुआ, 1। तो ये 1 हुआ। ठीक है, समथिंग रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो सबसेट होंगे 2 सबसेट आएंगे, इसके सबसेट आएंगे 4, इसके सबसेट आएंगे 8, इसके, और इसका सबसेट आएगा 1। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट n, जितने भी एलिमेंट हो तो हम निकाल सकते हैं। मान लो इसमें एलिमेंट 5 है, तो 32 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, तो आप देख के आपको पता लग सकता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। 2 रेज़ टू पावर n, 2 तो आना ही है, नंबर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो इसका क्या है, अब इसके मैं
सबसेट की बात करता हूँ तो पहले तो जो सेट होता है ना वो अपने आप में सबसेट होता है, ठीक है, एक। और दूसरा ये देखना क्या, जो एम्प्टी नल सेट होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी। मेरे कहने का मतलब ये, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ये अपने आप भी सबसेट है अपना। तो ये तो दो नहीं बन गए, 1 2, दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस, दो सबसेट हो गए, तो दो ही थे यहाँ पे। इसके बनेंगे 4, ठीक है। कौन कौन से, एक तो पहले नल सेट ले लो, ठीक है, ये सबसेट हुआ इसका। उसके बाद पूरा पूरा यही ले लो, ए बी अपने आप में, ठीक। उसके बाद एक एलिमेंट ले लो ए, ये भी सबसेट हुआ इसका। और उसके बाद बी ले लो, 1 2 3 4 सबसेट आ गए इसके, ओके। आगे इसका भी ऐसे ही करना आपने। एक तो एम्प्टी ले लिया, एक पूरे का पूरा ले लिया, 1 2 3, ओके। एक 1 ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 1 2 ले लो, ठीक है। उसके बाद 2 3 ले लो, उसके बाद 1 3 ले लो। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, इतने ही बनेंगे इसके सबसे। अब इसके 2 रेस्ट, इसका या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो इसमें, या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये अपने आप में सबसेट है, तो इसका एक ही आएगा, ये इसका सबसेट क्या होगा, एक। या ये कर लो, या फिर या इसका सबसेट यही कर लो, एक ही बात है, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए क्या है, ए एक हमारे पास सेट है, ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, ऐसा सेट है, देखो ऐसे बच्चों, ऐसा ये इस शेप में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पी ऑफ ए, पावर ऑफ ए, किसी सेट की पावर ऑफ सेट, पावर सेट। देखो इसमें मैं थोड़ा इसमें बताऊंगा आपको पावर ऑफ सेट। इसकी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पावर ऑफ सेट क्या है, पी ऑफ, अगर मैं इसको मान लो ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको मैं डी मान लेता हूं। थोड़ा अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड के पर्पज से, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको पावर ऑफ सेट के बारे में बताता हूँ, पावर क्या। तो इसका जो पावर ऑफ पी ऑफ ए बनेगा ना, पी ऑफ ए बनेगा इसका, तो कौन से बनेंगे, सबसेट आएंगे। सबसेट जो होंगे एज एन एलिमेंट बन जाएंगे वो। देखो ये यहाँ एक एलिमेंट और यहाँ दूसरा एलिमेंट, तो ये जो सेट बना, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। सबसेट के सबसेट का सेट बनेगा, ये सबसेट है, इसका सेट बनेगा। दो सबसेट है तो दो एलिमेंट बन गए इसके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 इसके, ओके। ऐसे ही इसके बी की बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पी ऑफ बी, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने हैं, तो इसके ये बनेंगे सारा। देखो ना, अगर मैं यही कर देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं यही कर देता हूँ आपको, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, तो इसको ऐसे ले लो, इसको अंदर ले लो, 1 2 3, फर्स्ट वाला छोड़ना, हाँ फर्स्ट वाला छोड़ना ना, पी ऑफ यहाँ कर लो ना, पी ऑफ बी, पावर ऑफ सेट बी, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कितने बने इसके, 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ पी ऑफ बी कितने हैं, 4। अब इसकी बात करते हैं, इसका भी ऐसे आएगा, नंबर ऑफ, इसका भी पूरे का पूरा जो जितने भी सबसेट है ना, वो सारे एक सेट में ले लेने हमने, 8 के 8 सबसेट आए, एक सेट में ले लेना है, एज एन एलिमेंट ले लेने हैं उनको, तो वो एलिमेंट बन जाएंगे, तो वो पावर ऑफ सेट सी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही
इसका भी ऐसा ही होगा। तो ये एक पावर ऑफ सेट डी क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सेट और इसके अंदर ये एक एलिमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डी के कितने आएगा, 1। यहां चलते हैं अब, यही यहां भी यही बात है कि यहां पे ए एलिमेंट है, ठीक है। ए के सबसेट कितने हैं, देखो इसका एलिमेंट 0 है, 2⁻0, तो कितना होगा 1। इसका सबसेट क्या होगा 1, तो इसका सबसेट क्या, ये खुद में ही है। या इसका सबसेट ऐसे लिख लो, अगर ऐसे किया ना इसने, चलो यहाँ a = 5 है, तो इसका सबसेट क्या होगा 5 होगा, समझ गए ना। तो सबसेट 5 हो गया, तो पावर ऑफ a ये क्या होगा 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ a = 1। देखो वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ए सेट में तो 0 है, लेकिन इसके पावर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। ओके, क्लियर है। चलते हैं आगे। तो बच्चों आगे चलते हैं। इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। इंटरवल की शेप में लिखना है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई हमारे पास x है, x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन इक्वल टू 6। देखो अगर मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो x है ना, जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जितने भी हैं, जो भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इवन यहाँ 0 से लेके 1 तक भी इनफाइनाइट होंगे, बहुत ज़्यादा रियल नंबर है, ठीक है। इसमें जितने भी रियल नंबर है ना, ठीक है, तो वो सारे के सारे वो कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, जो ब्रैकेट होती है, ठीक है, उसमें स्मॉल ब्रैकेट। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें यहाँ तो स्मॉल आएगी, यहाँ पे बॉक्स वाली ब्रैकेट आएगी, तो इसको लिखना है x बिलोंग्स टू, ऐसा लिखना है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 और कॉमा, यहाँ कॉमा डालना है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। बॉक्स वाली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो इसको इस शेप में लिखना, ऐसा लिखना है। इसका मतलब ये है कि -4 x की वैल्यू -4 नहीं है, -4 से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, कुछ भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन -4 नहीं है। यहाँ पे इस तरफ है कि 6 है, 6 इंक्लूड है, 6 भी शामिल है, ठीक है। यहाँ पे -4 शामिल नहीं है, -4 से ज़्यादा जो है वो शामिल है। इस तरफ जो -4 से इस तरफ -3.999 वो भी इसमें इंक्लूड है, समझ गए। तो ये शो कर रहा है कि ये निकल गया, -4 नहीं लेना, बाकी सारे ले सकते हैं इसके अलावा। तो बाकी ये भी ऐसा ही है, इसको भी ऐसे ही करना, ये क्योंकि इक्वल टू, जहाँ इक्वल टू है आपने ऐसी डाल देनी है, जहाँ इक्वल यहाँ नहीं है, यहाँ लाइन नहीं लगी है इक्वल टू की, तो वहाँ पे राउंड करनी है। यहाँ पे किसी पे लगी तो दोनों पे राउंड पे आएगा। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -12 से लेके -10 तक, यही है, -12 से लेके -10 तक, ठीक है। और मतलब कि इसमें -11 भी इंक्लूड, -12 भी इंक्लूड नहीं है, -10 भी इंक्लूड नहीं है, उसके बीच में जो नंबर है, ठीक है ना। ऐसी लाइन होती है ना बच्चों, मान लो -10 है, -11 है, -12 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये -12 नहीं इंक्लूड करना, -10 नहीं इंक्लूड, ये वाला बीच पास। ओके, आगे चलते हैं। इसका क्या है, इसमें क्या है, 0 इंक्लूड है, इक्वल टू है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो इसका आएगा x बिलोंग्स टू, आसान है बच्चों, ये 0 को इंक्लूड कर दिया और 7 को इंक्लूड नहीं किया, तो इसको राउंड कर दिया। इसको दोनों को इंक्लूड कर लिया, 3 को भी इंक्लूड कर लिया, 4 को भी कर लिया, ठीक है। एक बार आपको पता लग गया तो आप
चलते चले जाओगे फिर 3 और यहाँ पे 4 दोनों को इंक्लूड, मतलब कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड। ओके, तो इसको इंटरवल फॉर्म में हमने ऐसे लिखना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन दिस सेट बेल्टर फॉर्म। इनके ये जो इंटरवल दिए हुए इनको सेट बेल्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है सेट बेल्टर फॉर्म में, जैसे यहाँ पे x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, कोई भी रियल नंबर r हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे x इज लाइज, ये देखो राउंड है, तो यहाँ पे -3 से लेके 0 तक। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ भी ऐसा ही सेट बेल्टर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो लिखना ही है, कॉमा यहाँ से यहाँ पे क्लोज्ड बॉक्स वाली ब्रैकेट है, तो इसका आएगा 6 लेस देन इक्वल टू, इंक्लूड है ये 6, इसलिए x ये 12 इंक्लूड है, तो ऐसे इनको इंक्लूड कर दिया। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और यहाँ पे सेम x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे एक ओपन है एक क्लोज है, तो इसका क्या आएगा 6 ओपन x लेस देन इक्वल टू 12, जहाँ क्लोज है तो वहाँ ये इंक्लूड है, 12 इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और यहाँ पे x यहाँ पे -23 लेस देन इक्वल टू, इंक्लूड है ये, और x 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनके लिए कहता कौन सा यूनिवर्सल, इनका फादर ऑफ इनका सेट, यूनिवर्सल सेट जिसमें ये भी आ जाए ये भी आ जाए, तो क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते ज़्यादातर, तो इसका होता है सेट ऑफ x सच दैट x इज ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, हर तरह की ट्राइंगल जो भी है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकती है, इसमें आइसोसेलेस भी है, तो हर तरह की ट्राइंगल जो इसका यूनिवर्सल सेट उनको बोल सकते हैं, या पॉलीगन भी हो सकता है, पॉलीगन जो भी बोल लो, ये ट्राइंगल भी चलेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या है, ये सेट दिए हुए हैं, सेट ए दिया हुआ, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया, 3 सेट दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज ABC, इन तीनों ABC के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अच्छा, इसमें देखो, अगर इसमें अलग अलग कर रहा तो इसमें अलग अलग भी इसका ट्राइंगल, अगर मैं इस अलग की बात करता हूँ, ठीक है, व्हाट यूनिवर्सल सेट ऑफ एस वुड प्रपोज फॉर ईच के लिए लिखा हुआ, इसके लिए भी यही आ जाएगा, इसके लिए भी यही यूनिवर्सल सेट। इसमें इकट्ठा दिया हुआ ABC तीनों का एक यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो इसमें क्या है, एक यूनिवर्सल सेट सभी, जिसमें सभी आ जाए, जिसमें सभी समा जाए, ठीक है। अब देखो ये 1 3 5 ये सारे के सारे आने चाहिए, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, तो इसमें 0 भी है, तो इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता, ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। और हाँ, ये देखो इसमें 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो इसमें कोई, तो ये बन रहा है यूनिवर्सल सेट, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता यूनिवर्सल सेट, क्यों, इसमें 0 नहीं है, अगर 0 होती तब बन सकता था, बाकी सारे हैं इसमें, तीनों के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इसमें हैं, लेकिन 0 नहीं है, इसलिए ये नहीं बना ये यूनिवर्सल सेट, तो ये इसका आंसर ये होगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो बच्चों आज हमने की एक्सरसाइज 1.3, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।